आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। लोकसभा चुनाव मतगणना 2024 शुरू, ईवीएम से बाहर निकल रहा है 55 प्रत्याशियों का भाग्य। आज लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम का दिन है। लोकसभा की 543 सीटों पर पड़े वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी आज ही काउंटिंग चल रही है। उत्तराखंड में ईवीएम मतगणना के लिए 884 टेबल लगाई गई हैं। एक विधानसभा सीट पर अधिकतम 14 टेबल मतगणना के लिए लगी है। काउंटिंग शुरू, उत्तराखंड में 55 प्रत्याशियों की किस्मत का हो रहा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के फैसले की घड़ी आ गई है। आज यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की काउंटिंग चल रही है। उत्तराखंड में इस बार 55 प्रत्याशियों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। आज काउंटिंग डे पर इनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। जंगल की आग में झुलसी महिला ने तोड़ा दम, परिजनों में शोक की लहर। अधर में अटक गया शासन का तबादला आदेश, सचिव के फैसले से हैरान पंचायती राज महकमा। उत्तराखंड में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों चर्चाएं सचिव पंचायती राज हरीश चंद्र सेमवाल के उस आदेश की है जिसमें जिला कैडर स्तर के अधिकारियों को बिना निदेशालय के प्रस्ताव के ही दूसरे जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पूर्व में शासन अपने पत्रों के माध्यम से जिला कैडर के पदों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं होने की बात कहता रहा, लेकिन ना जाने ऐसी क्या बात थी कि सचिव पंचायती राज ने कई ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को पहाड़ों से मैदानी जिलों में उतार दिया। उत्तराखंड की इन 4 सीटों पर 2 बजे तक आएगा रिजल्ट। इस वीवीआईपी सीट पर लगेगा टाइम। लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले प्रत्याशियों का रिजल्ट आज मंगलवार 4 जून को आने वाला है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली है। इधर उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी भी कमर कस चुके हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड की 5 सीटों का रिजल्ट कितने बजे तक आ सकता है। एग्जिट पोल से गदगद भाजपा नतीजों में पाएगी फतह, दावों पर सियासी सुरमाओं की साख, खुद को साबित करने बड़ी चुनौती। देहरादून में काउंटिंग सेंटर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, जीत का किया दावा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। इसी क्रम में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पहुंचे। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में छाए रहे ये निर्दलीय कैंडिडेट कर सकते हैं बड़ा उलटफेर। अल्मोड़ा में चौथी बार आमने सामने आए दोनों कैंडिडेट, दांव पर राजनीतिक साख, किसके सर सजेगा ताज। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चौथी बार आमने सामने आए हैं। सीट पर लोग नए चेहरे के मैदान में उतरने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों का दांव खेला है। इस सीट पर किसके सर ताज सजेगा ये जल्द ही पता चल जाएगा। उत्तराखंड के रण में खड़े हैं ये सियासी सुरमा, एक क्लिक से जाने कहां कौन से कैंडिडेट। गंगोत्री हाईवे पर बोल्डर गिरने से एमपी के तीर्थयात्री की मौत, उजरी डबरकोट में यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां बोल्डर गिरने से एमपी के एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। घटना के वक्त वाहन में 8 यात्री सवार थे। देहरादून में टिहरी की 7 और हरिद्वार की 3 सीटों की होगी मतगणना। 550 से ज्यादा काउंटिंग अधिकारी तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सोनिका ने देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर में टिहरी की 7 विधानसभा सीट और हरिद्वार की 3 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी। काउंटिंग ड्यूटी से हटाए गए राठ महाविद्यालय के 16 शिक्षक, भाजपा की शिकायत पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगे बड़े झटके, कई दिग्गज नेताओं ने छोड़ी पार्टियां। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसमें से कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्लास्टिक फ्री कैंपस मुहिम, जल संरक्षण पर दिया जा रहा जोर, तैयार हो रहा नया प्लान। उत्तराखंड शिक्षा विभाग प्लास्टिक फ्री कैंपस मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही जल संरक्षण पर भी विभाग अभियान चला रहा है। राज्य भर में इसके लिए नए प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं।
रानीखेत पे निकली बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, पंचेश्वर शिव मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। रानीखेत में बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा निकाली गई। इस दौरान पंचेश्वर शिव मंदिर में यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इस बार डोली यात्रा में उत्तराखंड में 325 देवालयों के साथ 70 और देवालयों को जोड़ा गया है। फ्री नक्शा पास करने पर HRDA और इंजीनियर एसोसिएशन के बीच विवाद सुलझा, गरीब तबके को मिलेगा लाभ। चारधाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला, सीएम धामी ने बढ़ाई पंजीकरण की संख्या, 1500 से किया 2000। चारधाम यात्रा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में चारधाम यात्रा के 2000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सीएम धामी ने हरिद्वार रजिस्ट्रेशन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया। हरिद्वार में कांटे की टक्कर, दिग्गजों की मौजूदगी में रोचक हुआ मुकाबला, धर्मनगरी में तय होगा 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य।